अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं शहजाद मुगल और आप देख रहे हैं टेक्नोलॉज यूट्यूब चैनल। फर्नीचर पे पॉलिश करने की बहुत सी वीडियोस ऑलरेडी मैं इसी चैनल पर दे चुका हूं। हर तरह की लकड़ी पे हर तरह की पॉलिश करने का तरीका मैं बता चुका हूं। आप सब ने उन वीडियोस को अप्रिशिएट किया और बहुत से लोगों ने उनसे फ़ायदा भी उठाया और कमेंट्स में बहुत से लोगों ने लकड़ी की पुटीन बनाने का तरीका भी पूछा। तो आज की वीडियो में हम लकड़ी की दो तरह की पुटीन बनाने का तरीका सीखेंगे। दोनों ही तरीके प्रोफेशनल होंगे। एक तरीके की पुटीन नॉर्मल स्क्रैचेस पे यूज़ करने के लिए होगी और दूसरे टाइप की पुटीन हम फटी हुई लकड़ी या जिसमें बहुत ज़्यादा स्क्रैचेस हों या लकड़ी के अंदर गड़े हों, खड्डे हों, आज हम उन दोनों तरह की पुटीन को बनाना और लगाना दोनों ही सीखेंगे। तो इस काम के लिए ज़ाहिर है हमें किसी फर्नीचर की ज़रूरत पड़ेगी, तो हमने इसके लिए घर में पड़ी इस स्नोकर का इंतखाब किया है, जिसकी लकड़ी धूप और बारिश की वजह से काफ़ी हद तक ख़राब हो चुकी थी। इस स्नोकर में हम दोनों तरह की पुटीन को यूज़ कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले स्नोकर की पूरी लकड़ी पे 150 नंबर का रेगमार लगाएंगे। रेगमार से एक तो पेंट की सरफेस ऊपर से रफ़ हो जाती है, पुटीन की पकड़ ज़्यादा अच्छे तरीके से हो जाती है। दूसरा, इसके ऊपर जो पेंट के उभार होंगे, जो लकड़ी के अंदर कुछ खराबियाँ होंगी, वो भी रेगमार से काफ़ी हद तक ठीक हो जाएंगी और इसके ऊपर धूल, मिट्टी, मैल, दाग, धब्बे सारी चीज़ें ऊपर से ख़त्म हो जाती हैं। रेगमार लगाने के बाद अब हम वो वाली पुटीन बनाएंगे जो इसकी छोटी मोटी लाइनें कवर करेगी। इस तरह की पुटीन को हम लकड़ी में फिनिशिंग लाने के लिए भी यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स, पहले टाइप की पुटीन बनाने के लिए हमें जो जो चीज़ें चाहिए होंगी उसमें पहले नंबर पे है चाक, जिसे चाक मट्टी भी कहते हैं। किसी भी पेंट वाली शॉप से हम प्योर चाक कह के भी ले सकते हैं। और दूसरे नंबर पे जो चीज़ हमें चाहिए वो है जिंक। चाक और जिंक दोनों पाउडर फॉर्म में मिलेंगे, तकरीबन देखने में एक जैसे होंगे, लेकिन चाक थोड़े से डार्क कलर का, थोड़े से मैले कलर का होगा, जबकि जिंक प्योर वाइट कलर का होगा। दोनों की एक जैसी मिकदार लेके हम दोनों को किसी भी बर्तन, किसी भी चीज़ में मिक्स कर लेंगे। इन दोनों चीज़ों को मिक्स करने के बाद या तो हम इसमें जर्मन सफ़ेद गिलू शामिल करेंगे और या फिर हम D18 या फिर एक्रेलिक भी इसमें डाल सकते हैं। इन तीनों चीज़ों में से आप कोई भी चीज़ इसके अंदर शामिल करके तो इसको अच्छे से मिक्स करके इसकी एक पेस्ट बना लें। तो इतना काम करने के बाद हमारी ये पुटीन तैयार हो चुकी है। लेकिन इसमें अगर हम एक चीज़ की एडिशन कर लें तो ये ज़्यादा बेहतर तरीके से हमारे काम आ सकती है। लाइक आप जिस कलर के फर्नीचर के ऊपर इसे यूज़ करने वाले हैं, उस फर्नीचर के कलर में से आप थोड़ा सा कलर लेके इस पुटीन के अंदर शामिल कर सकते हैं। उससे ये होगा कि आपकी पुटीन भी आपके फर्नीचर के कलर के जैसी तैयार हो जाएगी। मतलब फर्नीचर पे जिस जगह पे भी पुटीन लगाएंगे उसकी वाइटनेस नुमाया नहीं होगी, वो भी आपके फर्नीचर के कलर के साथ ही मैच हो जाएगी। और उसके ऊपर जब आप कोई पॉलिश या पेंट करेंगे तो आपको ज़्यादा वाले कोट नहीं लगाना पड़ेंगे। इसके अंदर जो हमने एक्रेलिक शामिल किया है, इससे पुटीन के अंदर मुलायमत आ जाएगी, स्मूथनेस आ जाएगी। इसके ऊपर जब हम रेगमार लगाएंगे तो ये पुटीन बहुत स्मूथ लुक देगी। जर्मन सफ़ेद ग्लू डालने से अगर ये पुटीन आपको थोड़ी हार्ड लग रही है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप इसमें एक्रेलिक या D18 शामिल कर रहे हैं तो फिर पानी की बजाय उसी की मिकदार को बढ़ा देंगे तो इसकी हार्डनेस ख़त्म हो जाएगी और ये थोड़ी नरम होकर स्मूथ हो जाएगी। ये वो वाली पुटीन बन के तैयार हो चुकी है कि जैसे हमारे घरों के फर्नीचर की आम तौर पर ऊपर से सतह ख़राब हो जाती है, सरफेस रफ़ हो जाती है, फर्नीचर की सतह खुरदरी सी हो जाती है, उसमें छोटी छोटी लाइनें पड़ जाती हैं। तो इस तरह के फर्नीचर को स्मूथ बनाने के लिए पहले हल्का सा रेगमार लगा के उसके ऊपर हम इस पुटीन को किसी भी नहले की मदद से फर्नीचर की सतह पर लगाएंगे और उसके ड्राई होने के बाद जब इसके ऊपर हम हल्का सा रेगमार लगाएंगे तो ये बिल्कुल फर्नीचर के साथ मिल जाएगी। आप अगर आंखें बंद करके फर्नीचर की सतह पे हाथ लगाएंगे तो आपको फील नहीं होगा कि आपके फर्नीचर के ऊपर कोई चीज़ लगी हुई है। बिल्कुल ऐसे ही फील होगा जैसे ये फर्नीचर की ही सतह है। और जब आप उसके ऊपर पॉलिश कर देंगे और ये पुटीन छुप जाएगी तो आपका वही रफ़ कंडीशन वाला फर्नीचर एकदम से बिल्कुल नई लुक देने लगेगा। पुटीन लगाने से पहले हर सूरत लकड़ी को अच्छे से साफ़ करें, उसके ऊपर से डस्ट वगैरह हटा दें, उसके बाद उसके ऊपर पुटीन अप्लाई करें। स्नोकर के ऊपर वाली साइड पे इस पे छोटी छोटी लाइनें थीं, छोटे छोटे गड्ढे थे जो कि इस पुटीन से फिल हो जाएंगे। ये पुटीन बिल्कुल उसी तरह काम करेगी जिस तरह हम गाड़ी को पेंट करवाने से पहले उसके ऊपर स्टील पुटीन लगवाते हैं और फिर उसको रेगमार से मुलायम करते हैं तो वो गाड़ी का हिस्सा बन जाती है और पेंट होने के बाद हमें फील ही नहीं होता कि इसके नीचे पुटीन लगी हुई थी। इस जगह पे भी ये पुटीन वही काम करने वाली है। पेंट होने के बाद बिल्कुल पहचानी नहीं जाएगी कि इस लकड़ी के अंदर कितने ऐप थे, कितने खड्डे थे, कितनी लाइनें थी और ये कहाँ कहाँ से ख़राब थी। यहाँ मैं आपको ये बात भी बताता चलूँ कि ये वही पुटीन है जो कि एक कोरे फर्नीचर के ऊपर उसकी बेस तैयार करने के लिए यूज़ की जाती है। मतलब जब भी आप मार्केट से नया फर्नीचर ख़रीदते हैं तो उसके ऊपर जो आपको खूबसूरत सा पेंट हुआ नज़र आता है, उसके नीचे उसकी बेस पे यही पुटीन लगाकर रेगमार से उस लकड़ी को स्मूथ करके उसके ऊपर वो पेंट किया जाता है जो आपको दिख रहा होता है।
इस पुटीन को सूखने के लिए आधा पौना घंटा चाहिए। तब तक हम दूसरी पुटीन तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए हमारे पास एक ज़बरदस्त फार्मूला है। किसी भी किस्म की फटी हुई ख़राब लकड़ी को सेकंडों में, मिनटों में यकजान करने के लिए ये फार्मूला बहुत ज़बरदस्त काम करता है। तो उसके लिए फ्रेंड्स हमें किसी लकड़ी के आरे पे जाना पड़ेगा और वहाँ से आरे के बिल्कुल पास जो बूरा पड़ा होता है हमें वो चाहिए होगा। हम अपनी ज़रूरत के मुताबिक वहाँ से बूरा लेंगे। इस बूरे में से कंकर या लकड़ी के छोटे मोटे पीस हम अलग कर देंगे और सिर्फ बूरे को किसी बर्तन में किसी जगह पे अलग से ले लेंगे और इस बूरे के अंदर हम प्लास्टर ऑफ पेरिस शामिल करेंगे। बूरे के अंदर प्लास्टर ऑफ पेरिस को अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर D18 या फिर एक्रेलिक शामिल करेंगे। आप यकीन करें कि ये फटी हुई लकड़ी के लिए, ख़राब लकड़ी के लिए ये एक बहुत ज़बरदस्त सी चीज़ बन रही है। इसके लगाने का तरीका क्या होगा कि अगर आपको लगता है कि लकड़ी में बहुत ज़्यादा गैप है तो आप हाथों से उस लकड़ी के अंदर भर सकते हैं। ये लकड़ी के जिस गैप में भी फिल हो जाएगी, ये ड्राई होने के बाद उस लकड़ी का हिस्सा बन जाएगी। लकड़ी को मज़ीद फटने से, मज़ीद ख़राब होने से ये 100% रोक देगी। लकड़ी के बूरे वाली पुटीन लगाने के बाद उसे ड्राई होने का टाइम देंगे और उसके बाद लास्ट में फिनिशिंग के लिए हम दोबारा उसी पुटीन का यूज़ करेंगे जो हमने चाक मिट्टी और जिंक को मिलाकर बनाई थी। लकड़ी के बूरे वाली पुटीन नीचे छुप जाएगी, चाक वाली पुटीन उसको कवर कर लेगी और रेगमार लगाने के बाद ऊपर से एक स्मूथ लुक दे देगी। जहाँ जहाँ भी हमने लकड़ी के बूरे वाली पुटीन लगाई थी सारी जगहों पे हम चाक मिट्टी और जिंक वाली पुटीन की एक छोटी सी बारीक सी लेयर चढ़ा देंगे ताकि रेगमार लगने के बाद ज़रा भी फील ना हो कि लकड़ी के नीचे किसी भी किस्म का कोई ऐप छुपा हुआ है। तकरीबन आधे घंटे के बाद ऊपर की तरफ लगाई हुई पुटीन ड्राई हो चुकी है। अब यहाँ पे हम 150 नंबर के रेगमार से इसको बड़े अच्छे से स्मूथ कर लेंगे। रेगमार लगाने के बाद इसकी स्मूथनेस को चेक करने के लिए हम इसके ऊपर आंखें बंद करके हाथ फेर के देखेंगे। अगर कहीं पे कुछ फील होता है तो वहाँ हम दोबारा रेगमार लगाएंगे, अदरवाइज़ आपको फील हो जाएगा कि लकड़ी बिल्कुल स्मूथ हो चुकी हुई है। रेगमार लगाने के बाद हमारे फर्नीचर या हमारी स्नूकर की बेस बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब हमें इसके ऊपर कलर करना है। इसके ऊपर हम एनामल पेंट भी कर सकते हैं, डीको पेंट भी कर सकते हैं, लकड़ी वाली पॉलिश भी कर सकते हैं। चूँकि हमारी स्नूकर आउटडोर में पड़ी हुई है इसलिए यहाँ पे लकड़ी वाली पॉलिश तो काम नहीं देगी। हम इसके ऊपर एनामल पेंट करेंगे जो कि धूप और बारिश को ज़्यादा रेजिस्ट करता है, इसलिए हम इसके ऊपर डार्क ब्राउन कलर का एनामल पेंट करने वाले हैं। एनामल पेंट में आप मिट्टी का तेल भी शामिल कर सकते हैं, पेट्रोल भी शामिल कर सकते हैं और थिनर भी शामिल कर सकते हैं। अगर आप इंडोर में कहीं पेंट कर रहे हो तो आप उसमें थिनर शामिल कर लेंगे तो वो फ़ौरन से ड्राई हो जाएगा। पेट्रोल शामिल करेंगे तो वो थोड़ी देर के बाद ड्राई होगा और अगर मिट्टी का तेल शामिल कर लेंगे तो वो ड्राई होने में 12 से 14 घंटे भी ले सकता है। स्नूकर के कुशन्स पे हमने टेप लगाई हुई है ताकि मिट्टी से भी महफूज रहे और जब हम पेंट करें तो वो पेंट भी कपड़े के ऊपर ना लगे। पेंट करने के बाद हमने इसकी टेप उतार दिया है। अब आप इस स्नूकर की फ़ाइनल लुक देख सकते हैं। ये वही स्नूकर है जो कुछ देर के बाद बहुत रफ़ कंडीशन में थी, अभी ये बिल्कुल न्यू लुक दे रही है। इसके सारे ऐप छुप चुके हैं। आप भी अपने घर में किसी भी किस्म के फर्नीचर पे इस पुटीन का इस्तेमाल करके अपने फर्नीचर को दोबारा से नई ज़िंदगी दे सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और दूसरों में शेयर लाजमी कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल के आइकन पर प्रेस करके आल पे प्रेस कर दें ताकि हमारा राब्ता बना रहे। अभी के लिए इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।